अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आज का हमारा प्रैक्टिकल टू फाइंड द अननोन वेट ऑफ अ बॉडी बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। कि कोई स्प्रिंग बैलेंस या डिजिटल बैलेंस आपके पास ना हो तो फिर भी आप किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल वेक्टर एडिशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए होगा या जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम ग्रेवसैंड्स ऑपरेटर्स भी लिया जाता है। और इसके अलावा हमें चाहिए होता है थ्रेड, मिरर स्ट्रिप, वेट विद हैंगर। तो पैटर्न ऑफ फोर्सेस के साथ हमारा मेन कंसर्न है कि ग्रेवसैंड्स ऑपरेटर्स में ये जो धागा इस्तेमाल हो रहा होगा, इस धागे के इन दोनों एंड्स के ऊपर जो वेट होंगे वो तो आपको पता होंगे, लेकिन दरमियान में जो वेट होगा उसका हमें पता नहीं होगा। उसका हमने वेक्टर एडिशन मेथड के ज़रिए से मालूम करना होगा वेट। तो हम ये करेंगे कि जब हम मूव करवाएंगे, इसे थोड़ा सा पुल पुश करेंगे, उसके बाद ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आ जाएगा तो जो पैटर्न होगा इस थ्रेड का, ये जो धागे हैं, इन पैटर्न को हम पेज के ऊपर ड्रा कर लेंगे। क्योंकि पैटर्न जो है वो फोर्सेस का वो तो आ चुका होगा हमारे पास, तो इस वजह से पेपर के ऊपर हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर ड्रा करके कि जो वेट 1 है वो कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल से या परपेंडिकुलर से, और जो वेट 2 है वो कितना एंगल बना रहा है। वेट 1 को W1 और उसके एंगल को जो कि परपेंडिकुलर के साथ होगा वो θ1। इसी तरह से जो वेट 2 है वो W2 और इसका जो परपेंडिकुलर से एंगल है वो θ2। अब ये θ1 और θ2 जो है मैंने परपेंडिकुलर से क्यों लिए हैं, वो इस वजह से लिए हैं कि रवायती तौर पे आप एंगल्स यहाँ से ले रहे होते हैं एक्स एक्सिस के साथ, और हमेशा इस वाले कंपोनेंट को काज थीटा और दूसरे को साइन थीटा कह देते हैं। तो इस वजह से मैंने ज़रा डिफरेंट किया है ताकि आपको पता चले कि काज और साइन का फंक्शन क्या होता है। तो ये एंगल्स हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो फोर्सेस हैं W1 और W2 वेट वाली, इनके परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। अब इस W1 को देखें तो इस W1 का जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे है वो ये वाला और वाई एक्सिस पे ये वाला। तो इस W1 जो कि ब्लू कलर में शो किया है मैंने, उसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा ब्लू में, और इस ब्लू के ऊपर फिर वाइट आ जाते हैं। W2 जो है हमारा, जो वेट 2 है, उसका जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा वो ये होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर ये वाइट में मैंने शो कराया है W2 के हिसाब से वो ये होगा। तो यहाँ पे आप W1 और W2 के कंपोनेंट्स को देखें। W1 का ये कंपोनेंट जो ब्लू वाला है वाइट के नीचे, ये कंपोनेंट क्योंकि एंगल के साथ मौजूद है तो इस वजह से इस कंपोनेंट को हम W1 cos θ1 बोलेंगे, और जो दूसरा है विदाउट एंगल वाला वो फिर W1 sin θ1 होगा। इसी तरह से जो W2 है उसका ये जो कंपोनेंट है वाइट वाला, ये होगा W2 cos θ2, और जो दूसरा है एक्स एक्सिस के ऊपर वो W2 sin θ2 होगा। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हमारा सिस्टम मौजूद होगा, किसी किस्म की इन धागों में मूवमेंट नहीं हो रही होगी, सब कुछ स्टैटिक कंडीशन में होगा, तो उस वक्त एक्स एक्सिस वाले दोनों कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और जो दूसरे वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट्स हैं उसमें भी अगर आप देखें तो ऊपर दो कंपोनेंट हैं। कौन से? एक है W1 cos θ1, दूसरा है W2 cos θ2। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये फिर इस निचले वेट जो कि अननोन वेट है उसके बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो अननोन वेट है ये इन दो कंपोनेंट्स के एडिशन के बराबर होगा। तो इस तरह से जो अननोन वेट है वो ये होगा हमारे पास। लेकिन आसानी के लिए आपको ये चाहिए कि जो वेट 1 है और वेट 2 हैं जो कि आपको नॉन हैं, वो वेट बराबर के लें, क्योंकि अगर आप बराबर के वेट्स लेंगे तो उस वक्त बराबर के एंगल्स बनेंगे। नॉर्मल के साथ लें या एक्स एक्सिस के साथ लें, बराबर के एंगल्स होंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम अननोन वेट फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये वेट बराबर के नहीं रखेंगे तो फिर एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, उनको मेजर करना फिर ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा, और फिर फार्मूला भी इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि दोनों कंपोनेंट्स के अलग अलग वेट और अलग अलग एंगल्स पुट करने पड़ जाएंगे आपको। जी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कंप्लीट ऑपरेटर्स मौजूद है, जिसे इस्तेमाल करते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट का अननोन वेट फाइंड आउट करेंगे वेक्टर एडिशन मेथड के ज़रिए से। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स में अगर देखें तो नीचे
2-3 पेजेस हैं मेरे पास, सेपरेट लेवल है, मिरर स्ट्रिप है, डिजिटल बैलेंस है और वुडन बोर्ड के ऊपर पुलीज हैं और उनके ऊपर से एक धागा गुजर रहा है जिसके ऊपर वेट लटके हुए हैं और इस वुडन बोर्ड के नीचे एक स्टैंड है जिसके 3 स्क्रूज हैं और इन 3 स्क्रूज की मदद से और सेपरेट लेवल को इस्तेमाल करते हुए हम इस बोर्ड को कुछ इस तरह का लेवल करेंगे कि ये सारे के सारे जो वेट हैं, आप साइड से अगर देखें तो ये सारे के सारे वेट क्या हूँ ऑसिलेट करने के लिए फ्री हो जाएं और बोर्ड के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट ना करें, किसी किस्म की कोई बोर्ड के साथ स्लाइडिंग ना हो वेट्स की, बल्कि वो फ्री हो जाएं। तो हम सेपरेट लेवल और इन 3 स्क्रूज को इस्तेमाल करते हुए इस अपरेटस को इस तरह का लेवल करेंगे। तो अब मैं कैमरा को फिक्स करता हूँ और फिक्स करने के बाद शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको कि ये धागा वगैरह कैसे हमने लेना है, कैसे पे मैश करनी है, कैसे वेट लेने हैं और फिर हम अपनी बाकायदा तौर पे परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। जी, तो हमारा जो मेन अपरेटस है उसको मैंने फोकस कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी हमारे अपरेटस में नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो वुडन बोर्ड है ये हार्ड है, जिसकी वजह से थंब पिन्स के ज़रिए से हम इन पेपर्स को फिक्स नहीं कर सकते थे, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा इनको मोड़ा और इसके ऊपर रख दिया। और इन पेपर्स को यहाँ पे हैंग करना भी लाजमी है, क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेड्स हैं इनका जो पैटर्न बनेगा उन पैटर्न को ही हम ड्रा करेंगे पेपर्स के ऊपर, तो वो वेक्टर्स बनेंगे और वेक्टर्स के ज़रिए से ही हम अननोन वेट फाइंड आउट करेंगे। और अगर थ्रेड को देखें तो थ्रेड को मैंने इस तरह से लिया कि अंदाज़ा मैंने लगाया कि यहाँ तक होना चाहिए पुल्ली के नीचे, तो जितना ये लेंथ थी धागे की इतनी ही मज़ीद लेंथ ली ताकि ये साइड भी कवर हो जाए और वो वाली साइड भी कवर हो जाए। और फिर मैंने दरमियान में एक निशान लगाया मार्कर के ज़रिए से और वहाँ से एक और धागा निकाल लिया। और ये जो दरमियान में मैंने ये धागा निकाला इसकी लेंथ भी आप चेंज कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर रखना चाहें, 3 रखना चाहें, 4 रखना चाहें या 5 रखना चाहें। और इस जो धागे के 3 एंड्स हैं, इन तीनों एंड्स के साथ मैंने 3 स्टैंड को जो कि एक जैसी हैं उन स्टैंड्स को अटैच किया हुआ है। यहाँ पे इन स्टैंड्स की एक लॉजिक होती है, वो ये होती है कि एक बाट का जितना मैस होता है उतने ही मैस की स्टैंड होती है। यहाँ पे देखें तो 50 ग्राम का मैस है और 50 ग्राम की स्टैंड है। इसके ऊपर 2 50 ग्राम के मैस हैं और 50 ग्राम की एक स्टैंड है। यहाँ पे एक 50 ग्राम का मैस है और 50 ग्राम की स्टैंड है। तो 100 ग्राम ये, 100 ग्राम वो और 150 ग्राम जो है वो ये वाला मैस हमारे पास अटैच है दरमियान में। तो अब आप सोच रहे होंगे जो दरमियान में मैस है उसका तो हमें पता है कि वो 150 ग्राम है, तो फिर ये अननोन मैस कैसे हुआ, हम क्यों अननोन मैस जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वैसे करना तो वही चाहिए कि अननोन यहाँ पे मैस रखना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि एक पता हो स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे 150 ग्राम का मैस है, उसकी वेरिफिकेशन हो जाए ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये जो तरीक़ाकार है वेक्टर एडिशन मेथड से अननोन वेट फाइंड आउट करने वाला, ये तरीक़ाकार वैलिड है, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अननोन वेट फाइंड आउट करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है वो आप नोट कर लें, वो ये कि ये जो तीनों स्टैंड्स हैं एक जैसे मैस की हैं। अगर आप वेक्टर एडिशन वाले मेथड में एक स्टैंड को इंक्लूड करेंगे बाकियों को नहीं करेंगे तो फिर तरीक़ाकार गलत हो जाएगा। इंक्लूड करना चाहें तो तीनों स्टैंड्स को इंक्लूड करें। जी, तो मैंने पेपर्स को सेट कर लिया है और हम अपनी पहली ऑब्जर्वेशन लेते हैं। मैं इधर से इस पेपर को थोड़ा सा अंदर की तरफ करता हूँ और यहाँ से इसको पुल करके मैं यहाँ पे फ्री छोड़ता हूँ, तो देखें ये यहाँ पे आ चुका है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर मौजूद है हमारा थ्रेड और वेट वाला जो सिस्टम है। अब हम इसका पैटर्न ड्रा करते हैं। पैटर्न ड्रा करते हुए हमने सिंपली ये देखना है, एक हाथ इधर हो ताकि पेज आगे पीछे ना हो, और यहाँ से आप देखें तो जो धागे की ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, ये वाला, और इधर से इसका जो है वो ये वाला पॉइंट है जो कि हमारा इस राइट साइड वाले धागे का पैटर्न में आ रहा है। अब लेफ्ट साइड वाला निकालना है तो उसको कुछ इस तरह से कर लें आप यहाँ पे, ठीक है जी, और इधर से ये पॉइंट आ जाएगा और इधर से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब नीचे वाले धागे को देखते हैं। यहाँ पे आप देखें मैंने इधर से इसे फिक्स किया, पेज अपनी पोजीशन पे वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पे इसको मैंने फिक्स किया और इधर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ओके। तो हमारी पहली जो ऑब्जर्वेशन है उसके पॉइंट नोट हो गए हैं। अब मैं इस पेज को रिमूव करता हूँ और दूसरी ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। यहाँ से मैं इस राइट साइड वाले धागे को देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें एक पॉइंट ये वाला आता है और एक पॉइंट ये वाला।
इसी तरह से अब लेफ़्ट पे देखो, तो लेफ़्ट पे देखते हुए एक जो पॉइंट है हमारा वो ये बनता है और एक पॉइंट ये वाला बनता है। अब नीचे वाले धागे को देख लो, नीचे वाले का जो पैटर्न है वो किस तरह का आता है, ये देखें इधर और इधर से ये हमने अपनी दूसरी भी ऑब्जर्वेशन ले ली है। तो अब जो हमारा काम है वो सिर्फ और सिर्फ इस पेपर 1 का है या पेपर 2 का है। हम इन्हें रिमूव करेंगे और वेक्टर्स को ड्रा करके इनके ज़रिए से वेट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में आपने देखा कि मैंने एक पेज लिया जिसको पेज 1 का नाम दिया था और उस पर कुछ डॉट्स लगाए थे। ये राइट साइड के ऊपर देखें तो ये 2 डॉट थे, जिसको मिलाया तो ये लाइन बनी। इसी तरह से ये 2 डॉट थे जिनको मिलाया तो ये वाली लाइन बनी। इसी तरह से मिरर स्ट्रिप यहाँ पे मैंने रखी और ये 2 डॉट लगाए थे, इन्हें भी मिलाया तो इस तरह से ये एक वाई का पैटर्न बन गया। अब क्योंकि मैंने इन दो वेट 1 और वेट 2 के एंगल फाइंड आउट करने थे इस नॉर्मल के साथ, तो पहले तो मैंने ये नॉर्मल बनाना था और मैंने 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, यहाँ पे एक कट लगाया और इधर से 5 सेंटीमीटर ओपन करके इधर कट लगाया। फिर 5 सेंटीमीटर का वही जो कंपास ओपन हुआ था यहाँ से इधर कट लगाया और इधर से फिर यहाँ पे कट लगाया। जहाँ पे दोनों कट्स ने इंटरसेक्ट किया तो वो जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो उसकी सीध में मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा किया, बल्कि एक नहीं 2 वेक्टर्स ड्रा किए। इनमें से जो एक वेक्टर है वो इस W1 वेक्टर का यहाँ पे एक कंपोनेंट है और जो दूसरा है वो इस W2 का कंपोनेंट है वर्टिकल। और इसी तरह से हम एक्स एक्सिस के ऊपर भी वेट 1 का एक ड्रा कर सकते थे, इधर भी एक्स एक्सिस के ऊपर वेट 2 का ड्रा कर सकते थे, क्योंकि उनसे हमारा किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमने उनको कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल फाइंड आउट किया 41.5 डिग्री का। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है W2 का, तो उसका एंगल जो W2 से बनता है वो भी उतना ही बनेगा, क्योंकि जो दोनों वेक्टर्स हैं हमारे वो बराबर के हैं। यहाँ पे भी हमने जो वेट हैंग किया वो 100 ग्राम है, इधर भी 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम को जी से बराबर के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98000 डाइन में ये दो वेक्टर्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। ये दो जो फोर्सेस हैं ये दोनों फोर्सेस बराबर की हैं। तो अब क्योंकि ये जो वेट होगा नीचे वो वेट दरअसल इन दोनों कंपोनेंट्स के इक्वल होगा, तो फिर हमने इधर कैलकुलेशन की इस अननोन वेट के लिए। कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं W1 cos थीटा 1, W2 cos थीटा 2, क्योंकि ये वेट्स बराबर के थे, एंगल्स भी बराबर के थे, इस वजह से ये सिंपल फार्मूला बन गया W cos थीटा, W cos थीटा 2, W cos थीटा। और इनकी जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आई 146795 डाइन, क्योंकि ये वेट है। और इस वेट को जब हमने जी की वैल्यू 980 के ऊपर डिवाइड किया तो अब आया मैस। तो अननोन जो मैस आया हमारे पास वो कितना है 149.7 ग्राम। और आपको पता है हमने जो वेट वहाँ पे हैंग किया था वो भी कितना था, वो 150 ग्राम था। तो जो इसके अंदर एरर आया उसकी अगर परसेंटेज एरर निकाला जाए तो एक्चुअल में से माइनस करें ऑब्जर्व्ड को और एक्चुअल पे डिवाइड कर दें मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 0.2% का बहुत ही माइनर सा एरर आया है। और वो एरर भी क्यों आया है, ड्यू टू पर्सनल एरर व्हेन सीइंग एंगल 41.5 डिग्री। यहाँ पे एंगल में थोड़ी सी हमने शायद मिस्टेक की हो, लाइनें भी ज़रा मोटी मोटी सी लगी हुई होती हैं, तो इस वजह से ये छोटा सा एरर आया जो कि नेग्लिजिबल है, किसी किस्म का एरर हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं। माना कि थ्रेड्स का जो पैटर्न है वो पेज के ऊपर ड्रा करके वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल के उनके एंगल्स निकाल के उनको ऐड अप करके आपको वेट फाइंड आउट करना आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में टेबल्स बना के बाकायदा तौर पे किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो टेबल आप इस तरह से बनाएंगे। तो एक जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे मैं आपको करके दे देता हूँ, बाकी ऑब्जर्वेशंस आप खुद करेंगे। 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप पेज ले जाएंगे और पैटर्न ड्रा करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। मेरे उसमें क्योंकि 150 ग्राम था, किसी किस्म की कोई गलती नहीं आई है, तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा फिर ऑब्जर्वेशंस नहीं की हैं जिसका मैं एवरेज लेके गलती को ठीक कर सकूं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने एक ही ऑब्जर्वेशन ली है 150 ग्राम की यहाँ पे। तो
जो हमारी W1 फोर्स थी वो कितनी थी 98000, ये कैसे आई? तो अगर वेट 1 को देखें तो मैस 100 ग्राम, उसको मल्टीप्लाई किया 980 के साथ, तो ये इसी तरह वेट 2, दोनों बराबर के हैं, दोनों के जो एंगल्स हैं वो भी बराबर के बनेंगे, चाहे आप एक्स एक्सेस से लें चाहे आप वाई एक्सेस के साथ लें, एंगल्स बराबर होंगे जो भी हों। इसी तरह से जो कंपोनेंट्स काम के हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेट 1 का वो, और इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट दूसरा वेट 2 का, इन दोनों को ऐड अप करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स को, तो हमारे पास वेट बनेगा जो कि अननोन होगा नीचे, तो वो इतना आया डाइन में। इसी तरह से जो वेट यहाँ पे आया वही दरअसल वेट हमारा रिजल्टेंट या अननोन वेट है, उसको हमने यहाँ पे डाइन में लिख लिया। देखिए हमने प्रैक्टिकल कर लिया, उसका टेबल भी बना लिया, अननोन वेट भी हमारा फाइंड आउट हो गया, उसका परसेंटेज एरर भी हमने निकाल लिया। लेकिन ये जो सेकंड अटैम्प्ट हमने की थी इसमें मैंने एक नया तरीका आपको बताना है जो कि आसान है, जिसमें साइन काज के कोई चक्कर नहीं होते, जिसमें कंपोनेंट्स वगैरह वर्टिकल निकालने के लिए एंगल्स फाइंड आउट नहीं करना पड़ता। तो इसमें भी हमारे पास हमने स्ट्रिप रखी थी, उसी तरह का वाई टाइप एक पैटर्न आया। यहाँ पे जो मैथ था वो कितना था 100 ग्राम था, इसी तरह इधर जो था वो भी कितना था 100 ग्राम था। तो हमने एक स्केल मेंशन किया, हमने ये स्केल मेंशन किया कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 20 ग्राम को शो करता है। तो यहाँ पे क्योंकि 100 ग्राम था तो इसी वजह से 100 ग्राम का 5 सेंटीमीटर हमने इधर मेंशन कर दिया कि ये 5 सेंटीमीटर। इस 100 ग्राम के भी इधर से हमने मेंशन कर दिया कि 5 सेंटीमीटर है। और फिर हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर को जो कंपास ओपन किया हुआ था इधर एक निशान लगाया और इधर से भी हमने एक निशान लगाया। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो इसका ये फंक्शन है कि इधर से जो लाइन ड्रा करेंगे वो बिल्कुल वर्टिकली लाइन होगी, और दूसरा इसका ये फंक्शन है कि इधर से इधर तक जितना लाइन की लेंथ होगी वो दरअसल रिप्रेजेंट करेगी कि इसको इन दोनों फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उसके सम को भी यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब देखें तो इसकी जो लेंथ है इधर से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक वो कितनी है, वो है 7.5 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 ग्राम को शो करता है, तो 7.5 सेंटीमीटर डायरेक्टली हमारे अननोन मैस को शो करेगी जो कि 150 ग्राम था। तो इसी तरह से 7.5 सेंटीमीटर को भी अगर हम 20 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 150 ग्राम बनता है। मीन्स कि इस लेंथ ने डायरेक्टली अननोन हमारे मैस को शो किया है और वो 150 ग्राम था, और ये वेरीफाई हो गया कि ये जो मेथड है ये मेथड भी ऑथेंटिक है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आफ्टर बोथ ऑब्जर्वेशंस इट इज़ क्लियर दैट दिस मेथड ऑफ नोइंग अननोन मैस या वेट बाय वेक्टर एडिशन इज़ ऑथेंटिक, कि आप वेक्टर एडिशन वाला जो कि हमने पहली अटैम्प्ट में तरीक़ाकार देखा वो देख लें या इस मेथड को देखें, तो दोनों ऑब्जर्वेशंस हमने की हैं, उसके बाद हमें पता चला कि दोनों तरीके से हम अननोन वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों ही मेथड क्या हैं, ऑथेंटिक हैं। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड थोड़ा सा रफ वर्क है, समझने की खातिर आप इसे भी देख लें। जो वेट 1 है वो मैस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी, और इसमें जो मैस 1 है वो ग्राम में होता है 100 ग्राम, और इधर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दरअसल यहाँ पे डाइन होता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम मैस निकालना चाहें तो मैस कैसे आता है, वेट को आप डिवाइड कर दें उस जी के ऊपर तो आपके पास मैस आ जाता है। वेट क्योंकि डाइन में था हमारे पास, उसको हमने 980 पे डिवाइड किया, तो इस तरह से हमारे पास 100 ग्राम आया। इसी तरह यहाँ पे भी। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो जी की वैल्यू है ये आमतौर पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करें तो फिर ये 980 बनती है। इसी तरह से अगर 1 न्यूटन को देखें तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किलो की वैल्यू पुट करें, इधर सेंटीमीटर लगाएं, सेंटी की वैल्यू जो उलट होती है 10⁻² होती है, तो उसको देखें तो ये 10⁻5 बना, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये डाइन बना, तो 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁻5 डाइन के। तो इसमें से बड़ा यूनिट कौन सा है, न्यूटन है, और ये जो डाइन है ये छोटा यूनिट है। मीन्स 1 न्यूटन में कोई 1 लाख डाइन होते हैं।